आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नई संसद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नई संसद का बहिष्कार ठीक नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि बहिष्कार हमारे सेनानियों का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि संसद सिर्फ भवन नहीं है बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। गौरवपूर्ण क्षण के दौरान व्यवधान ठीक नहीं है, ये बयान आया है बाबा रामदेव का। प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। एक ऐसा अवसर है जब हम देश की संसद के माध्यम से देश के लोकतंत्र का, देश की स्वाधीनता का, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और संसद मात्र एक भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमने आज़ादी पाई, उस देश की आज़ादी का कोई सर्वोपरि सम्मान का कोई केंद्र है तो वो संसद है। और उस संसद का बहिष्कार करना और उस संसद का घेराव करना, जिस क्षण यह गौरव पल घटित हो रहा है उसी समय उसका घेराव करने की बात करना, ये देश का, देश की संसद का, ये लोकतंत्र का और जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन वीर वीरांगनाओं का ये अनादर अपमान है। और लगातार बयान आ रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग दलों के। उधर संसद विवाद पर अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने नई संसद से जनता को क्या मिलेगा ये बयान दिया है। आगे उन्होंने कहा कि झूठ छिपाने के लिए सरकारी समारोह बना दिया गया। लोकतंत्र में जनता से झूठ बोलना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है ऐसे समारोह में जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे समारोह में जाने से क्या होगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान जरूरी है। नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को। न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है। उधर संसद विवाद पर नीतीश कुमार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इतिहास को बदल देना ठीक नहीं है, अलग संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि अभी के नेता सब बदलना चाहते हैं। पहले 1000 के नोट बंद, अब 2000 का नोट बंद क्यों हुआ, ये भी आगे नीतीश कुमार ने कहा। जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम की। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं, देख लीजिए। नई संसद पर जारी सियासी बहस पर हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने बीजेपी नेता हंसराज हंस से खास बातचीत की। सांसद हंसराज हंस जी हमारे साथ में। हंसराज जी, नए संसद
का आप कहें उद्घाटन महज हम कहें तो बस कुछ घंटों ही बचे हैं। आप कितने ज़्यादा उत्साहित हैं? ये शाहकार दिया है साहब ने और उनकी टीम ने। इतना खूबसूरत ये यानी इमारत बनी है। इमारत क्या कि वो एक मुजस्समा बन गया है और आने वाली नस्लें याद करेंगी। जैसे 150 साल कहा है, लेकिन आप देखो कि कितनी अच्छी सोच है। इतने कम समय में इतना खूबसूरत यानी इंडिया को गिफ्ट मिल गया है। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा तोहफा जिसे दुनिया याद रखेगी। बहुत बड़ा तोहफा है जनाब, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सब में तो विपक्ष तो विरोध कर रहा है। 21 ऐसी पार्टियां जो कह रही है साहब पीएम मोदी से उद्घाटन नहीं करवाना चाहिए। कोई भी उनके पास जब पॉइंट नहीं होता तो ऐसे कुछ ना कुछ उनको तो करना है। उनको पता है कि जितनी देर साहिब कायम है बब्बर शेर, उतनी देर हम लोग तो बस ऐसे उनको बेरोजगारी का ही मामला। आपने वीडियो देखा? जो एक वीडियो अभी ट्वीट करके पीएम मोदी अमित शाह जी ने रिलीज किया है, दिखाया है कि नई संसद कैसी है, क्या लुक है, क्या डिजाइन किया गया, कितनी सीटों में इजाफा किया गया। रोज देखते हैं, मैं तो अंदर जाके भी देखा है। कैसा है आप? अरे लाजवाब, इसीलिए मैंने शाहकार बोला है। बहुत देर बाद भारत में ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलेगी लोगों को। टेक्नोलॉजी क्या क्या इस्तेमाल किया? हाँ जी, टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट हाईटेक मशीनरी, हाईटेक जिसकी ज़रूरत है समय की, और समय के साथ आगे जाके भी अपडेटेड रहेगा, इस तरह की मशीनरी। आपने विजिट किया, खासियत क्या देखी आप? पुराने और नए की तुलना में खासियत क्या देखी आपने नई पार्लियामेंट में? खासियत ये है कि सबसे पहले तो वहाँ फायर वर्क करने से इंतज़ाम, आपको पता है एक बार हमला हुआ था, उस सुरक्षा को लेके भी हर चीज़ का ध्यान रखा है। कंफर्टेबल बहुत है और हर संसद को भी एक अलग जगह मिलेगी अपने गेस्टों को अटेंड करने के लिए, खुद बैठने के लिए। कॉमन तो है ही है सबके लिए, जैसे सेंट्रल हॉल था। तो काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं, इससे तमाम तरह से सियासी पायदान पर नए पार्लियामेंट उद्घाटन को लेकर विपक्षी हमला कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये उसी पार्लियामेंट में आप बैठकर बहस करते, चर्चा करते नजर आएंगे तो आखिर ये विरोध क्यों? कैमरामैन अवधेश चौरसा के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और सीधे संसद भवन ही आपको लिए चलते हैं। ये बयान आपको आगे भी लगातार हम दिखाते रहेंगे किस तरह के बयान आ रहे हैं विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी। फिलहाल सार्थक पांडे इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। साथ बताइएगा कि अभी क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पर उद्घाटन को लेकर? कल उद्घाटन है नई संसद का। बिल्कुल, देखिए अब सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 घंटे का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। और लगातार अगर बात करें यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद किया जा रहा है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें, चाहे रूट डाइवर्जन के लिहाज से बात करें, या फिर जब सुबह कार्यक्रम शुरू होगा जो प्रोटोकॉल्स लगेंगे, जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगी उसकी बात करें, तो सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात, सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जो सेंगोल है, सेंगोल को भी कल लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनके आसन के बगल में स्थापित किया जाएगा। और ऐसे में कल सुबह 7:30 बजे से ही लगातार जो है मंत्रोच्चारण के साथ इस उद्घाटन कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है। 15 से 16 घंटे के बाद हम सभी इंडिया न्यूज पर वो बड़ी तस्वीरें देख पाएंगे जिसका बेसब्री से देशवासियों को इंतजार था कि जब इस नए संसद भवन के उद्घाटन होगा। बड़े इतिहास ही नए संसद भवन रच सकता है और इतिहास के पन्नों में एक बड़ा विकास की जो सौगात है वो भी अब जो है दर्ज हो गई है। जी सर तक, लेकिन जो बयान आ रहे हैं खासतौर से विपक्षी, अगर हम बात करें, बहुत सारे बयान हमने विपक्षी दल के नेताओं के दिखाए। नीतीश कुमार का भी बयान हमने दिखाया, अखिलेश यादव का भी दिखाया, और सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, सत्ता के समर्थक जो लोग हैं, उनके भी बयान हमने दिखाए। ये कहा जा रहा है कि 2024 के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना दमखम दिखा रहे हैं इस मुद्दे पर। बिल्कुल, जब से नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हुआ है तब से एक महासंग्राम सियासत में जो है देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक दिख रही है, बयानबाजी दिख रही है, और अब विपक्ष दल के कई बड़े नेता भी इस बयानबाजी की जो रेस है उसमें शामिल हो गए हैं। आज जैसे कि हमने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उन्होंने भी बयानबाजी दी, उन्होंने भी टिप्पणी की। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की। नाराज है वो इस संसद भवन के उद्घाटन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं उससे नाराज है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन न करें। चलिए एक बयान और आया है, के द्वारा एक बयान सार्थक और आया है, वो भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को।
नए संसद भवन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो घमासान चल रहा है उससे आप अवगत हैं ही। हमारे संवाददाता ने रमेश बिधूड़ी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनसे बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ में रमेश भाई, सबसे बड़ी बात, एक तरफ जहां नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर विरोध था, तो वहीं नीति आयोग की बैठक में भी विरोध साफ तौर पे देखा गया। अरविंद केजरीवाल नहीं है, ममता नहीं आई, भगवंत मान नहीं आए, तमाम और मुख्यमंत्री शिरकत नहीं किए। आखिर ऐसा क्यों, विरोध क्यों? जो योजनाएं बनती हैं, प्लानिंग कमीशन होता है, संवैधानिक पद जो बनाए गए हैं वो राजनीति से हटके बनाए गए हैं, वो जन कल्याण के लिए बनाए गए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब ये संविधान और कानून बनाए थे, जन कल्याण के लिए उन लोगों में हिम्मत नहीं है। केजरीवाल साहब कैसे फेस करेगा कि 45 करोड़ का शीशमहल बनाने वाला जो कहता था कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला के घर में 22 एसी है, उनके टॉयलेट में भी एसी है। अब उनके टॉयलेट में एसी है, उनकी टॉयलेट की सीट पॉट 4 लाख रुपए की है, बेटे का कमरा 4 करोड़ में तैयार हुआ है, बेटी का कमरा 3 करोड़ में 96 लाख के पर्दे लगे हैं, खुल जा सिम 2.5 करोड़ रुपया लाइटों में और स्विच ऑन ऑफ करने में लगे, तो वो फेस नहीं कर सकते ना वो लोग, तो इसीलिए वो बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो नई पार्लियामेंट का विरोध क्यों? नई पार्लियामेंट में तमाम तरह से 21 पार्टियां जो एक विरोध कर रही हैं, लेकिन तमाम और विपक्ष की जितनी हैं वो सपोर्ट भी कर रही हैं आप लोग। अब उनको राष्ट्रपति जी की 75 साल बाद याद आई है कि शेड्यूल ट्राइब्स परिवार से महिला राष्ट्रपति बन गई। कांग्रेस ने तो कभी सोचा भी नहीं था, एक ही खानदान, एक ही परिवार है ना। जो केजरीवाल बोलता था नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव के बाद सोनिया के बाद राहुल के बाद प्रियंका के बाद वडेरा, मतलब एक ही खानदान राज करेगा। तो वो गरीब का बेटा देश के शासन सत्ता पर चलाकर गरीब कल्याण के काम कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध है। उनको मोदी जी जो करेंगे, ये सेंट्रल विस्टा बना था, कॉरिडोर जब बना था तब विरोध कर रहे थे लोग, खूब विरोध किया था। क्यों विरोध कर रहे थे? उसके पीछे कारण है, देशवासियों को समझना पड़ेगा। देश का करोड़ों रुपया जो मंत्रालय किरायों की बिल्डिंगों में चल रहे हैं वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के ही लोगों के और परिवारों के हैं। अब उनका करोड़ों रुपया, अरबों रुपए का किराया खत्म हो जाएगा, सारे मंत्रालय यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। दर्द ये है असली उनका विरोध करने का। अब वो बनकर तैयार होगा, विद इन टाइम तैयार होगा, लटकना भटकना नहीं है। तो अब लोकसभा के नेता मोदी साहब हैं, लोकसभा का स्पीकर चुना हुआ लोकतांत्रिक पद्धति से मालिक होता है। लोकसभा के स्पीकर ने प्रधानमंत्री जी को उसके उद्घाटन के लिए बुलाया है, तो वो प्रोरोगेटिव राइट है। ये अपोजिशन में बैठे हैं, जब सत्ता में है जब सोचना। ये तो साफ तौर पर है, आप रमेश बिधूड़ी को सुन रहे जो कह रहे थे साफ तौर पर कि किस हिसाब से सत्ता से बाहर जिस हिसाब से भारत की जनता को धीरे धीरे कर देगी, क्योंकि जब सत्ता में बैठकर चर्चा करने वाले उस मंदिर का विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध जनता क्यों न करे। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर नई संसद के उद्घाटन समारोह के दौरान पहलवानों के विरोध और खाप पंचायतों को लेकर दिल्ली की पुलिस किस तरह से मुस्तैद रहेगी, सुनिए दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर वीरेंद्र फाटक से। व्यवस्था हम बनाए रखें और जो प्रोग्राम है वो पीसफुल तरीके से, बिना किसी बाधा, बिना किसी विघ्न के ये संभव हो और ये हो, उसका हम रोबस्ट लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और उसकी ब्रीफिंग और उससे रिलेटेड जितने भी तरह के इंतज़ाम है वो हमने किए हैं और वो हम इंश्योर करेंगे। सर, क्या रेस्लर्स को आगे आने दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि वो मार्च करेंगे और नई संसद की तरफ? देखिए, मैंने एक बात कह दी कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन है ये बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा और बिना किसी भी तरह की समस्या से उसको हम अलग रखेंगे और ये हम इंश्योर करेंगे। पुलिस का प्रेजेंस होगा और किसी भी तरह का अगर किसी की मंशा है उसको हम दूर रखेंगे। और एक बार फिर संसद का रुख करते हैं। सार्थक पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। सार्थक, ये बताइएगा, विरोध और समर्थन की तो ये बातें चल ही रही हैं, बयान दर बयान आ ही रहे हैं। ये बताइए, कल के लिए जो तैयारियां हैं उसमें कितने लोग वहां पर आएंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर चल रही हैं और की गई हैं? बिल्कुल, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक हमारे पीछे देखिए, जो ये सड़क है, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग्स है वो दिल्ली पुलिस की लग गई है। क्योंकि कल एक बड़ा दिन है, कल पुलिस जो है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। सुरक्षा का खास तौर से पूरा ध्यान दिया जाएगा। अभी से ही जो भी लोग इस रास्ते से जा रहे हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उसी के बाद यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद है जो लगातार चेक कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम लगातार यहाँ पर बार बार जो है भ्रमण कर रही है। तो वहीं कई
सुरक्षा जो खुफिया एजेंसीज है वो भी एकदम अलर्ट मोड पर है। कई मायनों से जो खतरे का अगर बात करें, खतरे को लेकर अगर बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा गया है। तो अगर अब उद्घाटन समारोह की बात करते हैं तो नए संसद भवन के अंदर भी पूरी तैयारियां की गई है। जिस तरह से कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है, जो कार्यक्रम में जिन चीजों की जरूरत होने वाली है पूजा पाठ के लिए, उनको भी जल्द से जल्द अब मंगाया जा सकता है। तो वहीं कल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में खुद शामिल होंगे, बड़ा दिन होगा, बड़ा मौका होगा, देश के लिए गर्व का जोश का पल होगा। तो इसको भी देखते हुए यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई मिस ना हो, इसका खासा ध्यान दिया जा रहा है। जो जैसा अभी दिल्ली पुलिस के भी तरफ से बयान आया है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, एक और बात यह है कि पहलवानों का भी जो है धरना, जो महिला पंचायत है वो भी बैठ सकती है। इसको भी लेकर काफी हाई अलर्ट मोड पर पुलिस है। तो देखना यह है कल का दिन किस तरह से बीतता है। एक बहुत गर्व और बहुत जोश भरा दिन होगा। देश भर की जनता इंडिया न्यूज देखेगी, इंडिया न्यूज पर यह जानने की कोशिश करेगी नए संसद भवन की क्या खासियत हम हमेशा सबसे पहले दिखाते आ रहे हैं दर्शकों को। चलिए सार्थक, आप हमारे साथ बने रहिए, देखेंगे आप बने रहिए हमारे साथ। और जो बयान आ रहे हैं वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी दल वार पलटवार कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जयपुर और सुनते हैं कि लोग किस तरह की राय रखते हैं। जयपुर से प्रशांत यादव की ये रिपोर्ट। यानी कि कल संसद भवन की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा, मगर आम जनता का इसके बारे में क्या सोचना है, किस तरीके से युवा इसको देखते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कल देश में नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश के संसद के रूप में जो नई सौगात सेंट्रल विस्टा के तौर पर हमें दी जा रही है, वो वास्तव में अविस्मरणीय और अकल्पनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे हमें कई रिनोवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और उसी के चलते हमारा संसद भवन जो कि काफ़ी पुराना था उसमें रिनोवेशन की बहुत ज़रूरत थी, और उसी के चलते सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट आया और जिसका कल उद्घाटन होगा वो वास्तव में उसकी अभी सख्त ज़रूरत थी। संसद भवन है, लोकतंत्र का प्रतीक भी होता है, नया बनने जा रहा है, कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से देखा जाए तो हमारा नया संसद भवन है वो आने वाले या फिर इस समय की मांग है। जैसे कुछ समय पहले जब स्टार्टिंग में हमारे भारत के क्षेत्रों का डेलिनिएशन जब हुआ था तो वहाँ की जो क्षेत्र थे उसके आधार पर हमारे इस संसद भवन का निर्माण हुआ था, मगर जब 2026 में फिर से हमारे भारत के क्षेत्रों का डेलिनिएशन होगा तो उसके आधार पर हमारे नए संसद भवन की नींव रखी गई है। और एक तरह से देखा जाए तो वो जो संसद भवन था वो विदेशियों ने आके बनवाया था, लेकिन ये जो संसद भवन होगा ये हमारा खुद का होगा, हमारा अपना होगा। कल नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, उससे पहले उसका वीडियो भी जारी किया गया। आपने वो वीडियो देखा, किस तरीके की वो तस्वीर है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो भारत बहुत बड़ा देश है और कॉन्स्टिट्यूशन इसका बहुत बड़ा है और लेंदी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुस्तान का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो सबसे पहले गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह विश्व में आपने हमारा देश का परचम लहराया, उसी तरह आज हिंदुस्तान की पब्लिक, युवा, बुजुर्ग इस संसद भवन का स्वागत करते हैं। साथ ही जिस तरह से उसके वीडियोज़ और पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और हम देखना भी चाहते हैं कि किस तरह से वो बन रहा है। जैसे हमने पुराना जो विजिट किया और अब नया जो बन रहा है, डिजिटलाइजेशन सिस्टम है, उसका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमारे सांसदों के लिए भी अच्छा है और हमारी जनता के लिए भी अच्छा है। नए संसद भवन को लेकर कहीं ना कहीं रुझान देखने को मिल रहा है। जो आमजन है उनका ये कहना है कि बहुत सराहनीय कदम है और इंतजार किया जा रहा है कल संसद भवन के उद्घाटन का। और देखने वाली बात होगी जब इस संसद भवन का उद्घाटन होगा तो किस तरीके से ये कदम सराहनीय होगा। आखिर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, क्या कुछ प्रधानमंत्री उसमें कहते हैं, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़, जयपुर।